नमस्कार, स्वागत है आपका। कोणार्क टाइम्स देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने के बावजूद दिल्ली में एनडीए के घटक दल एनसीपी ने हालांकि चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान किया है और ऐलान करने के साथ ही न सिर्फ कुछ चुनिंदा सीटों पर बल्कि 30 सीटों पर जो है अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं, जिसके बाद से ही जो है अब दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव का रण जो कि आगामी 5 फरवरी को होने जा रहा है और ज्यादा दिलचस्प होता दिखाई पड़ रहा है। दरअसल महाराष्ट्र में जिस तरीके से बीजेपी, एनसीपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना एक साथ मिलकर जो सरकार में है, दिल्ली में जो है अजित पवार अपनी पूरी ताकत दिखाने के मूड में दिखाई पड़ रहे हैं। और हालांकि ये अब तक समझा जा रहा था कि कुछ चुनिंदा सीटों पर हो सकता है कि अजित पवार जो है अपनी ताकत को, अपने राजनीतिक वर्चस्व को बढ़ाने के लिए जो है कुछ चुनिंदा सीटों पर चुनाव लड़े, लेकिन पहले चरण में 11 सीटों पर जो है अपने प्रत्याशी का उन्होंने ऐलान किया और अब हाल ही में जो है 30 उम्मीदवार मैदान में उतार कर उन्होंने बीजेपी को भी साफ तौर पर यह बड़ा संदेश देने का काम किया है कि एनसीपी राजनीतिक तौर पर जो है अपना कद बढ़ाने के मूड में है। क्योंकि जिस तरीके से अगर हम तमाम सियासतदानों की बात करें, बड़े बड़े वरिष्ठ पत्रकारों की बात करें, एक्सपर्ट्स की राय की बात करें, तो वो दरअसल साफ तौर पर इस पूरे मामले पर यानी कि अजित पवार जिस तरीके से दिल्ली में अपनी ताकत दिखाने के जो मूड में दिखाई पड़ रहे हैं, इस पूरे मामले पर एक्सपर्ट से कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि दरअसल अजित पवार जो हालात मुंबई में बने हुए हैं उन हालातों से सीखकर दरअसल दिल्ली में अपनी ताकत को इम्प्लीमेंट करने की जो है कोशिश में है, ताकि किसी भी तरीके से उन्हें ये महसूस ना कराया जाए कि दरअसल वो एक छोटी पार्टी के नेता हैं या उनकी पार्टी जो है वो सीमित पार्टी है। इसीलिए साफ तौर पर दिल्ली में कई जो है नेताओं को परख कर मैदान में उतारा गया है, जिसमें बुराड़ी, बादली, रिठाला, मंगोलपुरी, शालीमार बाग, चांदनी चौक, मटिया महल, बल्ली मारन, मोती नगर, मादीपुर, हरिनगर, जनकपुरी, विकासपुरी, नई दिल्ली, कस्तूरबा नगर, मालवीय नगर, छतरपुर, देवली, संगम विहार, कालकाजी, तुगलकाबाद, बदरपुर, लक्ष्मी नगर, कृष्णा नगर, शहादरा, सीमापुरी, एससी, रोहतास नगर, घोंडा और गोकुलपुर और करावल नगर में जो है साफ तौर पर एनसीपी ने अपने पैंतरे जो है साफ तौर पर उतार दिए हैं दांव के जरिए, अपने प्रत्याशियों के जरिए। लेकिन अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या जिस तरीके से एनसीपी ने जो ये कोशिश की है दिल्ली में चुनाव लड़ने का ऐलान करने की, क्या इसके पीछे कोई बहुत महत्वपूर्ण वजह है? क्योंकि ये कोई पहली बार हालांकि नहीं है, इससे पहले भी जब पिछली बार विधानसभा चुनाव हुए थे तो एनसीपी ने 5 कैंडिडेट्स जो हैं मैदान में उतारे थे। हालांकि पांचों के पांचों जो प्रत्याशी मैदान में उतरे थे, हार का सामना उन्हें करना पड़ा था। लेकिन ये एनसीपी के नेताओं का कहना है कि उनकी जो वोट प्रतिशत जो मार्जिन था, लोगों ने जो है ये प्यार दिखाया एनसीपी को और इसीलिए जो है वो इस चुनाव में यानी कि 2025 में अब जो आगामी समय में चुनाव दिल्ली में होने जा रहा है उसमें अपना दमखम दिखा रहे हैं। हालांकि इसको लेकर बीजेपी से बातचीत भी एनसीपी की तरफ से की गई थी, क्योंकि सवाल को लेकर, गठबंधन के सवाल को लेकर जब दरअसल एनसीपी नेता ब्रजमोहन श्रीवास्तव से पूछा गया कि क्या दिल्ली में आने से पहले आपने बीजेपी से गठबंधन में चुनाव लड़ने की बात नहीं कही थी क्या, तो ऐसे में ब्रजमोहन श्रीवास्तव ये कहते हैं कि दरअसल बीजेपी से गठबंधन में ही चुनाव लड़ने की बात कही गई थी, लेकिन बीजेपी की तरफ से कोई रिस्पांस यहाँ पर नहीं दिया गया। हालांकि बीजेपी पिछले 26 सालों से जो है दिल्ली में वापसी करने को तरस रही है, क्योंकि पहले कांग्रेस का अच्छा खासा वर्चस्व दिल्ली में देखा जाता था, लेकिन अब आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से मुख्यमंत्री, हालांकि वो रह चुके हैं, अभी आतिशी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी जिस तरीके से अपना जलवा दिल्ली में कायम रखती हुई दिखाई पड़ रही है, इसी बीच अब एनसीपी का इस तरीके से बगावती तेवर दिखाना और 30 सीटों पे, ना सिर्फ कुछ चुनिंदा सीटों पर बल्कि उन सीटों पर जहां पर यह हो सकता है कि बीजेपी को जो है बड़ी चोट एनसीपी कर दे, क्योंकि जो बगावती तेवर एनसीपी के दिखाई पड़ रहे हैं, जिस तरीके से प्रत्याशियों को लड़ाया जा रहा है बीजेपी के ही सामने। अब तक जो टक्कर दिल्ली में मानी जा रही थी वो आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी के बीच, लेकिन क्या एनसीपी वोट काटने के लिए
या फिर अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए क्या जिस तरीके से दिल्ली में उतरी है, इसको लेकर क्या आपको लग रहा है कि आगामी दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, उस विधानसभा चुनाव के लिए हालांकि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस वर्सेस आम आदमी पार्टी तो अब तक दिखाई पड़ रहा था, लेकिन अब जिस तरीके से जिस मूड में अजीत पवार दिखाई पड़ रहे हैं और अकेले चुनावी मैदान में जो आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं 30 सीटों पर प्रत्याशियों को लेकर, इसको क्या आपको लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और इसके अलावा जरूर बताइएगा कि दिल्ली का विधानसभा का रण जो चल रहा है, जिस तरीके से जो सियासी खींचतान मची हुई है और अब जैसे अजीत पवार के कदम दिल्ली में पड़ते हुए दिखाई पड़े, इन तमाम मसलों को लेकर आपको अपनी राय क्या है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।